हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देख चुके हैं कि रेलवे ग्रुप डी और जैसे कि यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है। और इन सभी में एक चीज़ जो कॉमन है कि हर एग्ज़ाम में एक बात कॉमन है कि जो ये जीके जीएस है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसमें ज़्यादा लोग स्कोर भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस आजकल के बहुत कि यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है। बट क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सब मैं आपको फुल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जैसे कि जीके जीएस में बेस्ट आप स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जीके जीएस में बेस्ट स्कोर हम कैसे करें। तो देखो, ये 3 बुक हैं, इसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इन तीनों की खासियत बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, तो ये इसको तो हटा देते हैं क्योंकि ये बस जीडी वालों के लिए है। कि जीडी जो जीडी देता है या यूपी पुलिस के लिए ये सफिशिएंट है, बस इसको आप पढ़ के चले जाना है। तो हम बाद में बात करेंगे कि कैसे पढ़ना है। सबसे पहले मैं बुक पे आ जाता हूँ। तो ये जैसे कि सबसे पहले ये तीनों देखो, ये इसको तो साइड करो, ये दोनों तो अपने में खुद एक ब्रह्मास्त्र है। जीके जीएस बेस्ट है इसके लिए, इससे बाहर तो कुछ आता ही नहीं है, इससे बाहर और ना इससे बाहर। तो अब बात करते हैं कि टारगेट एग्ज़ाम, ये तो हर किसी एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये येलो बुक जो RWA के अंकित भाटी सर की है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें देख सकते हो जैसे कि आपको हिस्ट्री मिल जाती है, पॉलिटी मिल जाती है, जियोग्राफी, फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था जिसको इकोनॉमिक्स करते हैं। ओह भाई, थोड़ा लाइट इशू आ गया है तो इसको इग्नोर करना। तो देख सकते हो जैसे कि विविध, ये मिसलेनियस हो गया, खेल स्पोर्ट हो गया, विज्ञान साइंस या कंप्यूटर। ठीक है, अब इसको पढ़ना कैसे है तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि 50 दिन में इसको आप कंप्लीट ईजिली कर सकते हैं। तो जैसे कि इसको आप 50 डेज़ में इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे कि हो गया हिस्ट्री, हो गया पॉलिटी, हो गया ज्योग्राफी, हो गया फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस यानी विविध, और खेल स्पोर्ट, और साइंस और कंप्यूटर। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए सबसे पहले आ जाते हैं टॉपिक। तो ये जैसे कि ये सब टॉपिक हो गए, सब्जेक्ट हो गए, और 50 डेज़ में इसको इजीली कैसे कंप्लीट करना है वो भी मैं टारगेट तुमको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि 30 पेज है, कि 33 पेजेस होंगे इसके हिस्ट्री के। तो जैसे कि ये डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि 3 से डिवाइड कर दो तो लगभग ये 11 दिन में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले आ जाते हैं कि जैसे कि देखो यहाँ पे मैं कैसे पढ़ता हूँ वो मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले तुमको नॉर्मली ऐसे पढ़ लेना है बुक को। ठीक है, बुक पढ़ने के बाद जैसे कि हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री को कंप्लीट पढ़ लो, बस पढ़ते जाओ। ठीक है, समझना नहीं है, समझना बस थोड़े जैसे की पॉइंट होंगे उसको समझ सकते हो। ठीक है, एक बार पढ़ लो, फिर दूसरे बार में जैसे कि पेन लेके बैठो और ये हाईलाइट कर दो, नीचे से अंडरलाइन करते चलो। दूसरी बार पढ़ लो और तीसरी बार में जब पढ़ोगे, अब कुछ लोग बोलेंगे कि इतनी बार पढ़ेंगे तो हम कैसे, कि इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो देखो यार, जीके जीएस अगर तुम रटोगे तो भूल जाओगे। अगर तुमको जीके जीएस एकदम हमेशा के लिए याद करनी है तो बार बार उसी को पढ़ते रहो। तुम्हारे जब नज़र के सामने से जब 1 2 3 बार जब जाएगा ना तो तुमको इसलिए याद हो जाएगा। देखो, जब तुम सेकंड बार पढ़ोगे तो अंडरलाइन कर देना, जो थर्ड बार पढ़ोगे तो जो तुम भूल जाते हो, जैसे कि एक होता है कि ये हमको ये नहीं भूल सकते हैं, और एक होता है जो बार बार पढ़ने पे भी भूल जाते हो तो उसको तुम अंडरलाइन कर सकते हो। और साथ साथ ऐसा एक टिकट नोट्स बना देना, मैं इसको निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैंने हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या इंपॉर्टेंट है मैं भूल जाता हूँ। तो जैसे कि 10 मंडल होते हैं, 1010 सूक्त होते हैं, 10,462 रचनाएं होती हैं, वेदांग 6, पुराण 18। पुराणों में कौन सा है तो इम्पोर्टेंट, मत्स्य पुराण। तो एटसेट्रा इसको ऐसे पढ़ लेना है। जैसे कि आगे भी तुम देख सकते हो, मैंने ये टॉपिक पढ़ा, ये पढ़ा, तो यहाँ पे एक टिकट नोट्स बना के लगा दिया। तो ऐसे ही तुम पूरे बुक में लगा सकते हो। तो अब बात करते हैं, इसकी तो बात हो गई कि इसको कैसे पढ़ना है। तो देखो, एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। हिस्ट्री हो गया तो पहले हिस्ट्री को कंप्लीट करो, फिर संविधान को, फिर जैसे भूगोल को, ऐसे ही तुमको पढ़ना है। अब बात करते हैं असली बुक के बारे में। तो अब बात करते हैं हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। देखो, इसको लूसेंट ऐसा है कि इसको 10 साल पहले भी पढ़ते थे, और आज भी अगर जो बंदा पढ़ता है इसको तो उसका 100% स्कोर होता है जीके जीएस में, मैं तो बोलूँगा। क्योंकि इससे बाहर
देखो ये बुक से मतलब बाहर आ सकता है, लेकिन ये बुक से कभी भी बाहर आया नहीं है एक भी क्वेश्चन। मैं लिख के दे सकता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, अब इसको देखो, इसको जैसे कि मैंने टारगेट बना लिया। जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम होगा तो तुमको टारगेट बना लेना कि मुझे इतना, मतलब कि ये मेरा सेफ स्कोर है, ठीक है, ऐसे बना के पढ़ सकते हो। तो अब जैसे कि मैं बता देना हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि ये है, ये पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल, मतलब कि एक बार पढ़ लो बुक को, फिर तुम्हें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो सिंपल रूल जीके जीएस याद करने का, कि एक ही बुक को बार बार पढ़ो, न कि 10 बुक को 10 बार। एक बुक को पढ़ो, एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब कि इसमें जो होता है, इसमें जो बेसिक से एडवांस या हाई लेवल तक दिया है, तो इसको पढ़ने का तरीका कैसे होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया 30 डेज हिस्ट्री पर डे। तुमको नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 30 डेज हिस्ट्री पर डे 3 पेजेस। तो पर डे 3 पेज पढ़ सकते हो। और ऐसे डिवाइड कर लो, जो भी सब्जेक्ट मिले। जैसे कि इसमें इतना पेज है तो तुम डिवाइड कर लो कि मुझे एक दिन में इतना पेज पढ़ना है। देखो यहाँ पे भी मैंने जो इस बुक को मैंने फॉलो किया है, वही मैंने इस बुक में भी फॉलो किया है। सिंपल पढ़ने का ये रूल, या तुम जैसे भी ट्रिक अपना सकते हो तो वैसे भी पढ़ सकते हो। मैं तो बेस्ट यही कहूँगा कि 3 बार पढ़ो, बल्कि मतलब 4 बार भी पढ़ना पड़े तो पढ़ो, क्योंकि उससे तुम बार बार रिकॉल होगा तो तुम भूल नहीं पाओगे, ठीक है। अगर एक तुम सोचोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, एक ही बार में पढ़ लूँ और मुझे याद हो जाएगा, तो मान लो कि एक एग्ज़ाम के लिए तुमने पढ़ लिया, जल्दी से पढ़ लिया, 1-2 महीने में तुमने ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुम भूल जाओगे। तो मोस्ट होता है इम्पोर्टेंट रिवीजन। कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। देख सकते हो यहाँ पे भी वही रूल मैंने अपनाया है। जैसे कि देखो, मैंने अभी इसको बेसिक में मतलब पढ़ना स्टार्ट किया है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे अंडरलाइन तुमको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो मैंने सब अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में बता दो कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।